बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। हमारा अरबी ग्रामर कोर्स का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे काफ़ी असबाक हो चुके हैं। पिछले असबाक जो हमने पढ़े हैं, 2-3 पीछे जाएं आप, तो हमने मुरक्कबे नाकिस को शुरू किया हुआ है। उसमें से हमने सिर्फ़ 2 किस्म पढ़ी है, मुरक्कबे इजाफ़ी और मुरक्कबे तौसीफ़ी। बाकी हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुरक्कबे नाकिस की 5 अक़साम होती हैं। इस कोर्स में सिर्फ हमने 2 पढ़ी, मुरक्कबे इजाफ़ी और तौसीफ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा अस्माए इशारा, जिसको बाज़ लोग भी मुरक्कबे नाकिस की एक किस्म शुमार करते हैं और कहते हैं ये मुरक्कबे इशारी हैं। आज हम पढ़ेंगे हुरूफ़े जारा के बारे में। हुरूफ़े जारा देखें, मैं लिखता हूँ आपके सामने हुरूफ़े जारा। अब तक तो हम पढ़ रहे थे इसम के मुतालिक, आज हम पढ़ेंगे हुरूफ के मुतालिक। मैं इसको इसलिए पहले लेके आया क्योंकि बाज़ लोग इसको भी मुरक्कबे नाकिस की एक किस्म शुमार करते हैं, लेकिन अरबी कुतुब में इसको मुरक्कबे नाकिस की किस्म शुमार नहीं किया जाता। ठीक हो गया जी। आज हम देखते हैं हुरूफ़े जारा। पहले सवाल पैदा होता है कि हुरूफ़े जारा की तादाद कितनी है, ये हुरूफ कितने होते हैं। तो आप इधर नोट कर लें कि ये इन हुरूफ की तादाद जो है वो 17 है। अरबी कुतुब में ये हुरूफ जो होते हैं वो 17 होते हैं। इस कोर्स में जो हम पढ़ेंगे उतने पढ़ेंगे जितने कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। कसरत से बार बार हुरूफ इस्तेमाल हुए हैं, उनको आज हम पढ़ेंगे। तकरीबन मेरे ख्याल से वो होंगे या 9 या 10 सिर्फ आज हम पढ़ेंगे। बाकी जो है ना, जब इस कोर्स के बाद हम तफसील से देखेंगे तो उस वक्त हम बाकी को पढ़ेंगे। आज सिर्फ हमने सिर्फ 10 हुरूफ देखने हैं। पहले मैं 10 आपके सामने लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ कि आपने जुमले में इसको कैसे इस्तेमाल करना है। 10 पहले नोट कर लें। ये 3 4 देखें। एक हुरूफ होता है फ़ी, इसके मैं माना भी लिख देता हूँ। फ़ी पहले आप नोट कर लें। मिन, अन, ठीक हो गया। वाओ, आगे बा, ता, काफ, लाम, और 10 देखें आप इला और अला। ये 10 हुरूफ हम पढ़ेंगे इस कोर्स में। अब इनका तर्जुमा देखें। फ़ी को उर्दू में कहते हैं में, ठीक हो गया। ये हुरूफ होते हैं। मीन का तर्जुमा आप करेंगे से, अन का आप तर्जुमा करेंगे ये भी से ही करेंगे आप, ठीक हो गया। वाव का वाव इस्तेमाल होता है कसम के लिए, ठीक हो गया। ये जो बा है ये इस्तेमाल होता है के साथ के लिए। अभी सिर्फ आप इन हुरूफ का तर्जुमा और ये हुरूफ नोट करें, बाकी तफसील आगे बढ़ते हैं। ता होता है कसम के लिए, ठीक होगा जी। काफ जो है ये तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होता है, तशबीह के लिए। लाम का तर्जुमा आप करते हैं उर्दू में के लिए। ये जो अला और इला है, इला का तर्जुमा आप करेंगे तक या की तरफ, ठीक हो गया। और अला का तर्जुमा आप करेंगे पर, ठीक हो गया। ये थे हुरूफ़े जारा जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। इनकी तादाद जो है वो 10, मैंने अभी 10 हुरूफ आपके सामने लिखी हैं। इस कोर्स में हमने यही 10 पढ़ने हैं। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। फ़ी जो इस्तेमाल होता है में, मिन, से, अन ये भी से, वाव कसम के लिए होता है, इला जो है तक यानी की तरफ, बा जो होता है के साथ, ता भी कसम के लिए आता है, और काफ जो है ये तशबीह के लिए आता है।
इसी तरह लाम के लिए आता है और अला पर के माना में इस्तेमाल होता है। ये थे हरूफ जारा। अब इनको देखते हैं जुमले में इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि बाद लोग इसको मुरक्कब नाकिस की किस्म शुमार करते हैं ना, गोया कि वो कहते हैं ये मुरक्कब नाकिस की किस्म है, और मुरक्कब नाकिस आपको पता है कि जुमले का एक जुज बनता है। मैं आपके सामने किताब एक मिसाल लिखता हूँ उर्दू में। पानी इस गिलास में है। अब देखें इसमें में इस्तेमाल हुआ है, ठीक होगा जी। में को मैंने आपको बताया कि में के लिए इस्तेमाल होता है फ़ी, ये फ़ी लिख लिया आपने, ठीक हो गया। अब नोट करें अरबी ज़ुबान में फ़ी के बाद एक इसम इस्तेमाल होगा, ठीक होगा जी। यानी कि हरूफ जारा इधर नोट कर लें, हरूफ जारा इसम से पहले आएंगे और इनका अमल होगा, ये जो हरूफ होंगे ना, जो इसम इनके बाद आएगा वो हालत जर में होगा। ये बात नोट कर लें, ये जो हरूफ जारा हैं ये अपने से बाद वाले इसम को हालत जर में कर देते हैं। ये मैं लिखता हूँ हालत जर। आपको हालत जर पता है कि वाहिद इसम की हालत जर कैसे आती है, मुसन्ना की, जमा मुज़क्कर सालिम की, फिर जमा मुअन्नस सालिम की और जमा मुकस्सर की। हमने हालत जर पहले हम एक सबक में पढ़ चुके हैं, वो आपको मालूम होगा, ठीक होगा। अगर किसी ने मैंने सबक का ये हालत जर वाला यानी कि जिसमें मैंने इसम की हालतें बयान किया वो सबक नहीं लिया, उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने जाके पहले इस सबक से पहले आपने ये तमाम हालतें देख लेनी है, ताकि ये आपको सबक जो है वो समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उर्दू में मैंने एक जुमला लिखा, पानी इस गिलास में है। उर्दू में आप देख रहे हैं इस हर्फ से पहले इसम आ रहा है, जबकि अरबी में इसके बाद आएगा, ठीक होगा जी। जब अरबी में इसको मुंतकिल करेंगे ना आप, तो इसम इसके बाद लिखेंगे। अब फ़ी हमने लिख दिया में, फ़ी के माना में आ गया। अब गिलास, तो देखें आप ये नोट करें, ये जो है इस गिलास, ये इशारा है, मुरक्कब इशारी हम पिछले सबक में पढ़ के आए हैं। तो इसके बाद आप नोट करें जो इसम होगा वो वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, और जमा मुज़क्कर सालिम या जमा मुकस्सर भी हो सकता है। अब इस मिसाल में मैंने जो आपको मिसाल दी है, इसमें फ़ी के बाद जो है वो मुरक्कब इशारी आ रहा है। अब मुरक्कब इशारी को हालत जर में लिखना है, इसलिए कि फ़ी जो रहता है अपने बाद वाले इसम को हालत जर में कर देता है। अब लिखते हैं इस गिलास को अरबी में वाहिद है, तो हाजा, गिलास को अरबी में कहते हैं कास, ये मैंने लिख दिया कास। अब हाजा तो मबनी है, ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके बाद वाला इसम जो है ये मोरब है, ये बदलेगा इसकी हालत जर। वाहिद इसम है, वाहिद इसम की हालत जर आपको पता है ज़ेर के साथ आती है अगर अलिफ लाम दाखिल हो। अगर अलिफ लाम ना लगा तो दो ज़ेर आएगी तनवीन की सूरत में। तो फ़ी ने अपने बाद वाले इसम को हालत जर में कर दिया, तो पढ़ेंगे फ़ी हादल कासी, ठीक हो गया, इस गिलास में। आज का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ इन हुरूफ जारा के बारे में है, ठीक हो गया। आगे मैं आपको मिसाल देता हूं, अल्लाह की किताब में, ठीक है, अल्लाह की किताब में। अब में इस्तेमाल होगा, में को अरबी में कहते हैं फ़ी, ये फ़ी लिख दिया। अब देखें इससे पहले उर्दू में एक मुरक्कब इस्तेमाल हो रहा है, मुरक्कब इजाफ़ी, ये जो है इसकी अलामत आ गई है। मुरक्कब इशारी का मुरक्कब इजाफ़ी का हमने तरीका पढ़ लिया है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ज़ाफ़ इलेज होता है वो हालत जर में होगा, ये हालत जर, और एराब जो आएंगे वो मुज़ाफ़ पर आएंगे, तो मुज़ाफ़ भी हालत जर में चला जाएगा फ़ी की वजह से, ठीक है। फ़ी के बाद एक इसम आएगा, वो हालत जर में होगा। इसम भी आ सकता है और इसम मुरक्कब की शक्ल में भी आ सकता है। फ़ी किताबिल्लाहि, ये अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह मजरूर है, ये मुज़ाफ़ इले की वजह से, और ये जो मुज़ाफ़ है ये मजरूर है
फ़ी की वजह से, तो बन जाएगा फ़ी किताबिल्लाहि, अल्लाह की किताब में। इसी तरह मैं एक मिसाल लेता हूँ, एक और देखिए मिसाल, दर्दनाक अजाब में, यानी काफिर दर्दनाक अजाब में होंगे क़यामत वाले दिन, दर्दनाक अजाब में। अब दर्दनाक अजाब ये जो है आप देखें, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, इसमें अजाब की सिफत बयान हो रही है, और आपको पता है सिफत उर्दू में पहले आती है, ठीक है। जैसे नेक लड़का, नेक पहले आया, लड़का बाद में, जिसकी सिफत बयान हो रही है वो बाद में आएगा। अब अजाब की सिफत बयान है दर्दनाक, इसको मुरक्कब पहले इसका लिखें आप अरबी में फ़ी में, ठीक होगा जी। दर्दनाक अजाब मुरक्कब इजाफी तौसीफ़ी है, इसको आप लिखें अजाब अलीमुन। अब देखें फ़ी है, फ़ी की वजह से ये जो इसके बाद मुरक्कब तौसीफ़ी होगा वो हालत जर में चला जाएगा, तो ये हालत जर वाहिद इसम है, इसकी हालत जर दो ज़ेर के नीचे, फ़ी अज़ाबिन, क्योंकि अब सिफत है, सिफत मौसूफ के ताबे होती है, जैसी सिफत होगी, जैसा मौसूफ होगा वैसी ही सिफत इस्तेमाल होगी। अब अलीम सिफत है तो अज़ाबिन हालत जर में गया तो अलीम भी हालत जर में हो जाएगा, तो मैं फ़ी अज़ाबिन अलीमिन, दर्दनाक अजाब में, ठीक होगा जी। अब मैं वाहिद की मिसाल लेता हूँ, किताब में इतना मिलता हूँ, छत पर, छत पर, मक्का से। अब देखें इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है वो हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इनसे पहले आपको एक इसम दिखाई दे रहा है, ये हरूफ हर्फ इस्तेमाल हुआ, इससे पहले एक इसम, ये हर्फ इस्तेमाल हुआ, इससे पहले एक इसम। अब पर, में, से, इसका में के लिए तो इस्तेमाल होता है फ़ी, ठीक हो जी। से के लिए इस्तेमाल होता है मीन, पर के लिए इस्तेमाल होता है अला। ये थे हमने आज हुरूफ जारा की बहस हमने पढ़ ली है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ कि हुरूफ जारा ये वो हरूफ होते हैं कि ये इसम से पहले आते हैं और उस इसम को हालत जर में कर देते हैं। इसम जो होगा वो वाहिद भी हो सकता है, इसके बाद आने वाला मुसन्ना भी हो सकता है, जमा मुज़क्कर सालिम या जमा मुअन्नस सालिम या जमा मुकस्सर भी हो सकता है। इसी तरह मुरक्कब नाकिसात में से मुरक्कब तौसीफ़ी भी इनके बाद आ सकता है, मुरक्कब इजाफ़ी भी आ सकता है, मुरक्कब इशारी भी आ सकता है, और इसके बाद जो है ये मैंने आपको मशक भी करवा दिया। जैसे किताब में तो पढ़ेंगे फ़िल किताबी, इन हरूफ के बाद वाला इसम आपने हालत जर में रखना है, वो हालत जर में हो जाएगा फ़ी हाज़ल कअसी, फ़ी किताबिल्लाहि, फ़ी अज़ाबिन अलीमिन। अब दूसरी बात यहाँ पे नोट करें, ये हरूफ हैं, ये अक्सर हरूफ के साथ ज़माइर का इस्तेमाल भी होता है। जैसे फ़ी के साथ ज़माइर का इस्तेमाल होगा, ज़माइर हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ज़माइर भी इसम होते हैं इसलिए इन हरूफ के साथ ज़माइर का इस्तेमाल भी होगा। और ज़माइर आपको पता है कि हालत रफ़ा में भी होते हैं और हालत नस्ब और हालत जर उनकी एक जैसी होती है। तो जब इनके बाद ज़माइर आएंगे तो वो भी हालत जर वाले इस्तेमाल होंगे। मैं आपको उसकी मशक करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखें, अब इधर देखें, मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये फ़ी लिखता हूँ, फ़ी, ठीक होगा। अब इसके साथ ज़माइर हमने इस्तेमाल करना है, ज़माइर की मशक करनी है, ठीक होगा जी। ज़माइर 14 होते हैं, वो हमने पढ़ चुके हैं हम पहले। अब इसके साथ हुआ ज़मीर इस्तेमाल करनी है मैंने, हुआ। अब हुआ की हालत जर जो है वो क्या होती है, हु के साथ होगी, हु के साथ होगी, ठीक हो गई। इसी तरह हम हिया इस्तेमाल करेंगे इसके साथ, तो हिया की हालत जर होती है हा के साथ, तो इसको पढ़ेंगे मिला के फ़ी ही, ठीक होगा जी। ये हु है, इसका एक कायदा नोट कर लें, इससे पहले अगर साकिन आ जाए तो ही पढ़ा जाता है, फ़ी ही, फ़ी हु नहीं पढ़ना है, फ़ी ही पढ़ना है। इसी तरह हम
लिखते हैं फ़ीहा। ठीक है जी, इनके साथ ज़माइर भी इस्तेमाल होते हैं। अब इला ले लें, इला भी हमने हरफ जर पढ़ा है। इसके बाद जब ये इस्तेमाल करेंगे या ये इस्तेमाल करेंगे तो पढ़ेंगे इलैहि या इलैहा। ठीक होगा जी। इसी तरह आप तमाम ज़माइर इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। मैं एक दफ़ा करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह आपने पढ़ना है। फ़ी ही, फिर मुसन्ना की ज़मीर लेके आएंगे फ़ी हिमा, फ़ी हिमा। फिर लेके आएंगे जमा की फ़ी हिम, फिर फ़ी हा, फ़ी हिमा, फ़ी हिन्ना। फिर मुखातब के जो ज़माइर है वो इस्तेमाल करेंगे फ़ी का, फ़ी कुमा, फ़ी कुम, फ़ी की, फ़ी कुमा, फ़ी कुन्ना। सिर्फ फ़िया और फ़ी ना। इसी तरह इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना। इसी तरह इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया और इलैना। ठीक होगा जी। ये थे हरूफ जारा की। अब हमने सिर्फ इसकी जो मैंने आपको मिसालें दी है वो हरूफ जारा सिर्फ फ़ी की दी है। बाकी आप मशक खुद कर लेना। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट्स में आपने ज़रूर पूछना है, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ये हो गए हमारे मुरक्कबे नाकिसात। अक्सर लोग इसको भी मुरक्कबे नाकिस एक किस्म बना देते हैं, इसलिए मैंने आपको इन हरूफ के बारे में पहले से बता दिया। अब हमारे जो है मुरक्कबे नाकिसात वो मुकम्मल हो चुके हैं। अगला जो सबक होगा अगले सबक में हम जुमला शुरू करेंगे, मुरक्कबे ताम जिसे कहते हैं। ठीक होगा जी। मुरक्कबे नाकिस मुकम्मल हो गया। अब शुरू करेंगे हम मुरक्कबे ताम जिसको जुमला भी कहा जाता है। कल से हम इंशाल्लाह अपना जुमला शुरू करेंगे।